सुप्रभात बच्चों। आज कबीर के पद का शेष भाग में 2 पद जो आप लोगों का बाकी है, मैं उसे आज आप लोग के समक्ष रखूंगा। ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिए और व्याख्या लिखने की कोशिश करिए। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। आइए कबीर के पद में हम लोग देखते हैं। झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भरी रहन न पावे। खीर खाण घृत पिंड संवारा, प्राण गए लय बाहिर जारा। जिहि सिरी रची रची बांधत पागा, सो सिरु चंचू सवार ही कागा। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झोरी, केस जरे जैसे तिनकी कोरी। कहे कबीर नर अजहु न जागे, जम का दंड मंड माही लागे। कबीर के इस पद में कबीरदास जी ने ये जो हमारा शरीर, जिसके पीछे हम लोग लोभ मोह माया के जकड़न में जकड़कर इस शरीर से हम लोग प्रेम करते हैं, यह वह शरीर है जो एक दिन इस शरीर के अंदर की आत्मा को त्याग देती है। मगर फिर भी हम इस शरीर को सजाने संवारने में मशरूफ रहते हैं और हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर को स्वस्थ सुंदर दिखाने के प्रति करते हैं। कबीरदास जी इस पद के प्रसंग में यह बताना चाहते हैं कि आप जो झूठे तन, ये जो तन है ये झूठा है, इस पर गर्व मत करिए, इस पर अहंकार मत करिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, पल भर में इसे बाहर ले जाकर जला दिया जाता है। इस शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं। तरह तरह के व्यंजन का भोग करते हैं। खीर, काढ़, घी को से इस पिंड को सजा, क्या है? हमारे पिंड है, ये हाड़ मांस का बना हुआ एक पिंड है, 5 तत्वों से निर्मित। और एक दिन इस पिंड को, इस शरीर को ब्रह्मांड के 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। जब इस शरीर को विलीन हो जाना है तो फिर इस शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के व्यंजन का जो उपभोग करते हैं। क्यों? प्राण गए लय बाहिर जा रहा। अब पर प्राण, जैसे ही इस शरीर के प्राण बाहर निकलता है, इसे बाहर ले जाकर हम जला देते हैं। जिहि सिरी रची रची बांधत पागा, सो सिरु चचु समारई खागा। जिस सिर को के बाल को हम क्या करते हैं, तरह तरह से सजाते हैं, संवारते हैं, क्या बड़ा स्टाइल मारते हैं ना, है? फेशियल करते हैं, चूल में स्पा करते हैं। मगर जब हम मरते हैं, जब हमारी लाश को बाहर रख दिया जाता है, तो उस सिर को कौन सजाता है, कौन संवारता है? कौवे चोंच मार मार कर इस बाल को सजाते हैं, संवारते हैं। और जब यह शरीर दाह संस्कार के लिए शमशान में जाता है तो क्या होता है? हाड़ जरे जैसे लकड़ी झोरी, केस जरे जैसे तिनके कुरी। ये हड़िया तर 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 करके सूखी लकड़ियों की भांति जल जाती है। और केश, ये केश सूखे हुए घास की भांति एक बार में खत्म। कहे कबीर नर अजहु न जागे, जम का दंड मुड़मा ही लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि आज भी व्यक्ति, आज भी हम मनुष्य जाग नहीं रहे हैं। जब यम का डंडा हमारे सिर पे लगेगा तब हमें, हमारी आंखें खुलती है और हमें ईश्वर दिखता है। अर्थात बच्चों, कबीरदास जी इस पद के माध्यम से यह हमें बताना चाहते हैं कि इस शरीर
खत्म हो जाना है। जितना वक्त हम अपने इस शरीर के पीछे, अपने आत्म सुख के पीछे व्यतीत करते हैं, अगर उतना ही समय हम ईश्वर की वंदना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हमारी मुक्ति संभव है। क्लियर? बच्चों, विशेष लिखना जरूरी है। व्याख्या के बाद आप लोग विशेष लिखिएगा, और विशेष में साखी के भांति बताइएगा। ये पहला विशेष भाषा सधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, पद शैली में लिखा हुआ है। और तीसरा विशेष में आप लोग लिखिएगा कि शरीर के पीछे जो हम लोग झूठा गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, इससे हटकर कबीरदास जी हमें ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की वंदना की ओर संकेत करते हैं। आइए अब हम दूसरे पद में चलते हैं। दूसरा पद, माया महाठगनी हम जाने, त्रिगुण फांसी कर लिए बोले मधुर बानी। बेटा, ये जो माया शब्द का जिक्र कबीरदास जी किए हैं इस पद में, ये माया अद्वैतवाद से आया। आदि आचार्य शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद में प्रथम बार माया की परिकल्पना की है, और अद्वैतवाद का कबीरदास के ऊपर प्रभाव होने के कारण यह माया शब्द कबीर के पदों में देखने को मिलता है। कि माया क्या है? कबीरदास जी बताते हैं कि माया महाठगनी है। ये महाठगनी था, तरह तरह से हमें ठगते हैं। त्रिगुण फांसी लिए कर बोले मधुर बानी। ये महाठगनी जो होती है ना, बहुत ही मधुर बानी बोलती है, और मधुर बानी बोलकर ये तीन तरह से हमें फांसती है: रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। एक व्यक्ति के अंदर ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण होती है, इन तीनों गुणों को ये हाश कर देती है। व्यक्ति की सोचने की शक्ति, बुद्धि, सोचती, हमारा हृदय पर उनका कब्जा हो जाता है। और जब ये किस प्रकार से होता है, ये इस माया ठगने, ये माया से कोई भी संसार में मुक्त नहीं हो पाया। चाहे वह ईश्वर हो, चाहे जोगी हो, चाहे पंडित हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई नहीं बचा इस माया से। जिसका उदाहरण कबीरदास जी इस प्रकार देते हैं: केशव के कमला हो बैठी शिव के भवन भवानी। ये प्रभु राम के घर पे सीता के रूप में बैठी है, भगवान शिव के घर पार्वती के रूप में बैठी है, पंडा के मूर्त हुई बैठी, किसी मंदिर में ये एक मूर्ति के रूप में बैठी, तीर्थों में पानी, तीर्थ यात्रा में पानी के रूप में। ये एक माया है और कुछ नहीं। जोगी के घर जोगी में बैठी। एक जोगी का कर्तव्य क्या है? योग साधना, मगर उसके घर में भी जोगिन के रूप में, अर्थात जोगिन के प्रेम में वह अपने कर्तव्य पद से विमुख हो जाता है। और राजा के घर रानी, एक राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा की सेवा करना, मगर रानी के मोह पाश में, माया में जकड़कर वह अपने कर्तव्य पद से हट जाता है। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी, अर्थात जिसके घर में अपार संपत्ति हीरा है, अपार संपत्ति, वह व्यक्ति उस संपत्ति, उस माया के जकड़न में जकड़ा हुआ है। और जिसके पास संपत्ति नहीं है, कौड़ी है, वह उस कौड़ी के ही मोह पाया में फंसा हुआ है। भक्ता के भक्तिन में बैठे, एक भक्त के घर पे भक्तिन के रूप में माया बैठी हुई है। एक भक्त का कार्य क्या होता है? वह ईश्वर की दिन रात वंदना करे, उनकी भक्ति करे, और फिर अपना सारा समय जन कल्याण, लोक कल्याण के कार्य में, मगर जहां माया वहां कुछ नहीं। तुर्का के तुर्कानी, एक मौलवी के घर में भी वही स्थिति। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकत कहानी। कबीरदास जी कहते, हे साधो, हे समाज के लोगों, ये सब एक अकत कहानी है, इस कहानी का कोई मूल्य नहीं है। मगर आप अगर ध्यान देते हैं तो ये माया जो आपके हृदय से आपका रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का हास करती है,
तो आपका सामूल्य नष्ट होगा, अर्थात माया से आप दूर रहिए। माया, लोभ, मोह माया, जो मनुष्य के ऐसे मनोविकार हैं जो व्यक्ति के सतोगुण को, रजोगुण को और तमोगुण को खत्म कर देते हैं। इसका विशेष भी लिखिएगा बेटा, और विशेष लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा कि भाषा शतुक्री पंचमेल खिचड़ी, पद शैली और माया से दूर रहने के लिए कबीरदास जी संकेत करते हैं। कबीर का पद यहीं समाप्त होता है। आप सबको शुभेच्छा देते हुए मैं आप लोग को फिर आग्रह करूंगा कि घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा और अध्ययन का कार्य निरंतर करते रहिएगा। विद्यालय जब भी खुलेगी आप लोगों के लिए मैं उपस्थित हूँ। कोई भी समस्या हो व्हाट्सएप और कॉल करिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ।